कंधों पे किस्मत, कदमों में हिम्मत, सीने में गगन, बाजू बजरंग। ज्ञान का तीज तू, गणित का बीज तू, कभी न करे प्रश्न जो जिंदगी का जश्न तू। युग युग की हुंकार तू, पृथ्वी का पुरस्कार तू, दाता है तू अन्नदाता, पुरुषों में पुरुषोत्तम तू। आज की इस वीडियो में मैं आपको धान की खेती में लगने वाले प्रमुख कीटों की जानकारी देने वाला हूं और उनको कैसे नियंत्रण करें ये भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो किसान भाइयों, धान की खेती को नुकसान पहुंचाने वालों में से कीटों की भूमिका बहुत अधिक है। अगर समय रहते इनका नियंत्रण नहीं किया जाए तो पूरी फसल बर्बाद हो सकती है। तो आज मैं आपको धान की फसल में लगने वाले कीटों के बारे में बताऊंगा और कैसे नियंत्रण करें ये भी बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो किसान भाइयों, धान की खेती में लगने वाला पहला कीट आपका है दीमक। यह एक सामाजिक कीट है तथा झुंड में रहते हैं। झुंड में ये 90% श्रमिक, 2 से 3% सैनिक, एक रानी और एक राजा होते हैं। श्रमिक पीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग के पंखहीन होते हैं जो उग रहे बीज पौधों की जड़ को खाकर क्षति पहुंचाते हैं। साथ में आता है जड़ की सुंडी। इस कीट की गिंडार उबले हुए चावल के समान सफ़ेद रंग की होती है। सुंडी जड़ के मध्य में रहकर हानि पहुंचाती है जिसके कारण पौधे पीले पड़ जाते हैं। अब आपको दीमक और जड़ की सुंडी का नियंत्रण कैसे करना है, तो इसके लिए आपको देखिए, दीमक के लिए आपको लेना होगा क्लोरोपाइरीफास 20% EC। इसके लिए आपको 2.5 लीटर लेना है आपको क्लोरोपाइरीफास और इसे 2.5 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करना है। साथ में जड़ की सुंडी के लिए आपको फोरेट लेना है 10G। इसको आपको 10 किलोग्राम लेना है और 10 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से लेना है। फोरेट को आपको 3 से 5 सेंटीमीटर स्थिर पानी में बुरकाव करके अपनी धान की खेती को दे देना है, जिससे आपकी जड़ की सुंडी का समाधान हो जाएगा आपकी धान की खेती में से। अब बात आती है धान की खेती में नरई कीट यानी गाल मिजाज के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस कीट की सुंडी गोब के अंदर मुख्य तने को प्रभावित करती है और ये तने को प्याज के तने के आकार की रचना बना देती है। इसे सिल्वर सूट या ओनियन सूट कहते हैं। ऐसे ग्रसित पौधे में बालियां नहीं आती। अब आपको नरई कीट का नियंत्रण कैसे करना है, इसके लिए आप इनमें से कोई भी एक चीज़ ले सकते हैं। या तो आप ले सकते हैं कार्बोफ्यूरान 3G। इसको आपको लेना है 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से। 500-600 लीटर पानी में मिला के इसको आपको स्प्रे कर देना है। या फिर आपको लेना है फिप्रोनिल 0.3G। इसको आपको लेना है 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से 500-600 लीटर पानी में मिलाकर इसका स्प्रे कर दे। या फिर आपको लेना है क्लोरोपाइरीफास 20% EC। इसको भी आपको 1.5 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से लेना है और 500-600 लीटर पानी मिला के इसका स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने से आपके धान की खेत में से नरई कीट का नियंत्रण हो जाएगा। नरई कीट के बाद अब बात आती है हरा, भूरा व सफ़ेद पीठ वाला फुंदक का। ये 3 तरह के फुंदक होते हैं। हरा, भूरा, सफ़ेद रंग के होते हैं। हरा फुंदक में प्रौढ़ हरे रंग के होते हैं तथा ऊपरी पंखों के दोनों किनारों पर काले बिंदु पाए जाते हैं। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों ही पत्तियों के रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं, जिससे प्रसारित पत्तियां पहले पीली बाद में कत्थई रंग की होकर नोक से नीचे की तरफ सूखने लगती है। भूरा फुंदक प्रौढ़ भूरे रंग के पंखयुक्त तथा शिशु पंखहीन भूरे रंग के होते हैं। इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ दोनों ही पत्तियों के एवं कल्लों के मध्य रस चूसकर हानि पहुंचाते हैं, जिसके प्रकोप के प्रभाव से गोलाई में पौधे काले होकर सूखने लगते हैं और इन्हें हॉपर बर्न भी कहते हैं। साथ में आता है आपका सफ़ेद पीठ वाला फुंदक। ये भी आपका हरे और भूरे रंग के तरह का होता है और रस चूस के पौधे को हानि पहुंचाता है। अब इन कीटों का नियंत्रण कैसे करना है, इनके लिए आपको प्रति हेक्टर 500-600 लीटर वाटर के साथ मिला के आपको कोई भी एक दवाई मिला के स्प्रे करनी है। इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपकी आती है एसिटामिप्रिड 20% SP। ये आपको 50 से 60 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से लेनी है। या फिर लेनी है आपको कार्बोफ्यूरॉन 3G। इसको आपको 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से लेनी है। या फिर आपको लेनी है फिप्रोनिल 0.3G। इसको आपको 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से लेनी है। या आपको लेनी है मोनोक्रोटोफास 36% SL। इसको आपको 750 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से लेके पानी के साथ दे देनी है। इसमें मैंने जो आपको पहली दवाई बताई है एसिटामिप्रिड 20% SB, उसको ही आपको छिड़काव करना है और बाकी को आपको पानी के साथ दे देना है अपने धान की खेती को।
इससे आपके होने वाले रोग जो कि हरा भूरा सफ़ेद पीठ वाला फुंदक जो उससे रोग होंगे उससे आपको नियंत्रण मिलेगा आपके धान की खेती में। अब बात आती है धान की खेती में तना भेदक, पत्ती लपेटक, पंका कीट एवं हिस्सा कीट के बारे में। बंका कीट, इस कीट की सूंडियाँ पत्तियों को अपने शरीर के बराबर काटकर खोल बना लेती है तथा उसी के अंदर रहकर दूसरी पत्तियों को खाती रहती है। तना भेदक, इस कीट की मादा पत्तियों पर समूह में अंडा देती है। अंडों से सूंडियाँ निकलकर तनों में घुसकर मुख्य रूट को क्षति पहुंचाती है जिससे बालियाँ आने पर सफ़ेद दिखाई देती है। पत्ती लपेटक, इस कीट की सूंडियाँ प्रारंभ में पीले रंग की तथा बाद में हरे रंग की हो जाती है जो पत्तियों की लंबाई में मोड़कर अंदर से हरे रंग भाग को खाती रहती है। हिस्पा, इस कीट के गिरदार पत्तियों में सुरंग बनाकर हरे भाग को खाते हैं। तो आपको इनको नियंत्रण कैसे करना है, इनके लिए आपको कोई भी एक रसायन ले लेना है, जैसे कि आपका बाइफेथिन, ये 10% ईसी में आता है। इसको आपको 500 मिलीलीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर वाटर में मिलाकर इसका स्प्रे कर देना चाहिए धान की खेती में। या फिर आपको कार्बोफ्यूरान 3G 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने धान की खेती में पानी के साथ दे देना चाहिए। या फिर क्लोरोपाइरिफिस 20% ईसी, इसको 1.5 लीटर अपने पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत में इसको पानी के साथ दे दीजिए। या फिर क्विनोलफास 25% ईसी को भी 1.5 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको अपनी धान खेती में पानी के साथ दे देना है। अब आते हैं आपके गंधी बग एवं सैनिक कीट। गंधी बग, इस कीट के शिशु एवं प्रौढ़ लंबी रंगों वाले काले भूरे रंग के विशेष गंध वाले होते हैं जो बालियों की दुग्धावस्था में दोनों में बने रहे दूध को चूसकर क्षति पहुंचाते हैं। सैनिक कीट, इस कीट की सूंडियाँ भूरे रंग की होती है। ये बालियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर नीचे गिरा देती है। अब आपको गंधी बग सैनिक कीट का नियंत्रण कैसे करना है, उसके लिए आपको कोई भी एक रसायन ले लेना है, जैसे कि आपका है मिथाइल पैराथियान 2% आपका आता है ये। इसको आपको 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने धान की खेती में बुरकाव करना चाहिए। या फिर आप ले सकते हैं मेलाथियान 5% फूल, इसको आप 20 से 25 किलोग्राम सेम पर हेक्टेयर के हिसाब से आपको इसका भी बुरकाव करना है अपनी धान की खेती में। या फिर आप ले सकते हैं फेनवेलरेट 0.04%, इसको भी आप 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से अपने खेत में बुरकाव कर देना चाहिए। तो ये थे प्रमुख कीट जो धान की खेती को प्रभावित करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कौन कौन से कीट आपके धान की खेती को प्रभावित करते हैं और उनको कैसे नियंत्रण करना है, कौन सा रसायन का प्रयोग करना है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले।